हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक वायरल पेपर है और ऐसे ही सेम आप लोगों का 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ज्यादा मेहनत से ये पेपर हमें मिला है, बहुत दिन बाद। ठीक है, ये 2025 हिंदी का वायरल पेपर है। 801 वीडी कोड है और ये हर एक जिले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक जिले के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं, यूपी बोर्ड के। तो ये हमारा 2025 हिंदी का सबसे ज्यादा वायरल पेपर है और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक करो या ना करो, बट लास्ट तक देखना और हर एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। ठीक है, एंड यहां पहले आपको अपना अनुक्रमांक डालना है, जो भी आपका अनुक्रमांक है, आपका जो भी रोल नंबर है, और यहां अपना नाम डालना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपके पेपर में लिखा रहेगा समय, सेम ऐसे ही लिखा रहेगा, सेम ऐसे ही पेपर भी आएगा। 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है। 15 मिनट ये पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना है, देखना है कितना क्वेश्चंस आपको आता है, कितना नहीं आता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, मतलब 70 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। अब यहां निर्देश देख लो। निर्देश का मतलब पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न आपको करना ही करना है। ठीक है, सभी प्रश्न करना है। एंड इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ और बा। ये जो प्रश्न पत्र है इसके 2 खंड है, आ और बा। ठीक है, ये 2 खंड में ये हमारा प्रश्न पत्र रहेगा। तीसरा है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर ओएमआर शीट पत्रक पे देने हैं। मतलब 20 नंबर का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इससे पहले भी आ चुका है, आप पहले के पेपर देख लो जो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, उसमें भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना था। अब अगर आपको ये नहीं पता ओएमआर शीट कैसा होता है, कैसे देना है, वो सब बताऊंगा। लेकिन इससे अच्छा जो आपके अगल बगल या फिर आपके फ्रेंड्स जो पेपर दे चुके हैं नेक्स्ट ईयर, जो अभी प्रीवियस ईयर इससे पहले पेपर दे चुके हैं, तो आप उनसे पूछ लो, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे क्योंकि वो पेपर दे चुके हैं। पूछ लो कैसे ओएमआर शीट होता है, कैसे भरा जाता है, कैसे कॉपी आता है, सब कुछ वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि वो दे चुके हैं। हम तो आपको बताएंगे ही, ठीक है, टाइम टू टाइम, बट आप उनसे भी एक बार पूछ लेना और उनसे वो पेपर ले लेना जो दे चुके हैं। ठीक है, और हम भी आपको पेपर देंगे। खंड आ जो है वो प्रश्न का निर्देश पढ़कर ओएमआर शीट पत्रक पर उत्तर दें। एंड ओएमआर शीट पत्रक पर उत्तर देते समय ना काटे, ना इरेजर व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। इरेजर व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है, वरना आपका जो ओएमआर शीट है वो पेंडिंग में चला जाएगा और फिर आपका काफी दिन लग जाएगा। प्रश्न के अंक जो हैं वो उनके सम्मुख अंकित हैं। जो प्रश्न के अंक है कितने नंबर का है उनके सामने लिखा हुआ है। खंड बा जो है 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, मतलब 50 अंक का लिखना है। ठीक है, एंड खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करो। एंड प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम तक करें। जो प्रश्न ना आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए, जो प्रश्न ना आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए, जो आ रहा है उसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। तो ये सारी चीजें आपके निर्देश में लिखा रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में जो खंड आ रहेगा, ठीक है, खंड आ वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा और वो भी हमारा 20 अंक का रहेगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो हम लोग ये 20 में 20 नंबर पक्का कर लेते हैं। यहां से आपकी बोर्ड एग्जाम में 16 से 18 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, तैयार कर लो, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसमें जितने क्वेश्चन है तैयार कर लो। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये पेपर आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अपना बड़ा भाई समझकर, अपना गुरु समझकर इस सलाह को जरूर एक्सेप्ट करो और पूरे क्वेश्चंस को तैयार कर लो। ठीक है, देखो यहां सबसे पहला प्रश्न ध्यान से समझना है एक को। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास जो है, ये जो है सबसे पहले ये जो हमारा भूले बिसरे चित्र है ये उपन्यास विधा है। ठीक है, क्योंकि उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र या भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल वर्मा। तो याद रखना जो उपन्यास भूले बिसरे चित्र है उसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हमारा भगवती चरण वर्मा जी हैं और ये 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है,
फिर अगला है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। शुक्लोत्तर युग, देखो बहुत सारे युग होते हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, ठीक है, बहुत सारे रीतिकाल। तो यहाँ इलाचंद्र जोशी है, मोहन राकेश है, काका दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा शुक्लोत्तर युग के कहानीकार है वो इलाचंद्र जोशी भी है, मोहन राकेश भी है। तो हमारा का और खा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन, ये भी एक नंबर अपना क्लियर कर लो। फिर हमारा सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जो सूरज का सातवां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। निबंध है, डायरी है, उपन्यास है, कविता है। तो सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। खा वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। आधुनिक काल, जो आधुनिक काल की समय अवधि है, आधुनिक काल की समय अवधि 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1900 से 1938 तक, या 1943 से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न युग अभी भी है, वर्तमान काल भी है। तो 1843 से वर्तमान तक हमारा आधुनिक काल है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र हमारा जीवनी, नाटक या उपन्यास या निबंध। तो याद रखना जो हमारा त्यागपत्र है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना। एक एक नंबर आप कंप्लीट करते चलो। हिंदी में जब आप ज्यादा नंबर लाओगे तभी आपका मार्कशीट बहुत अच्छा रहेगा, तभी आप हाईएस्ट स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और हिंदी को सरल मत समझो, बहुत सारे स्टूडेंट सरल समझते हैं, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती यही है, ठीक है। रसखान किस काल शाखा के कवि हैं? रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है वो है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि, ठीक है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावाद युग के जो हमारे प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? यशपाल हैं, राम कुमार वर्मा हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के जो हमारे प्रमुख लेखक हैं वो हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी, याद रखना, ठीक है। द्विवेदी युग की कलावधि है, द्विवेदी युग की जो कलावधि है वो कब से कब तक है? ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1918 तक, या 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो जो हमारा द्विवेदी युग है वो 18 साल ही था, यानी कि 1900 से 1918 तक हमारा द्विवेदी युग की कालावधि समय सीमा होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिबोध। तो अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, या फिर हमारे महादेवी वर्मा, या अशोक वाजपेयी। तो या सभी को पता है यामा की जो रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा जी, ठीक है। तो ये 10 में 10 क्वेश्चन तैयार हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये 10 में 10 आप लोग तैयार कर लिए ना। हमें 20 ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं 11 नंबर ऑब्जेक्टिव। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव ध्यान से समझो। लिखा हुआ विपत्ति बटामन बंधु बहुबिन करो भरोसो काको में रस आपको पहचानना। रौद्र रस है, शांत रस है, करुण रस है, हास्य रस है। कौन सा रस है? विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति का मतलब होता है कि विपत्ति आना, कष्ट आना। तो वो जो होता है वो हमारा करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस, ठीक है। 1 नंबर का ये भी है। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्ण ज्वर देख चंद्रनन। पंक्ति में अलंकार है। 1 नंबर का ये भी ऑब्जेक्टिव है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें जो हमारा अलंकार है वो है मतलब हृदय सिंधु में उठता स्वर्ण ज्वर देख चंद्रनन। तो मतलब यहाँ कंपेयर किया गया है, तो ये हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, ठीक है। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर शरद सरोड़ु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। पंक्ति में दूसरे और चौथे चरण में मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में आपको मात्रा बतानी है। तो दूसरा चाहे आप गिनो या चौथा गिनो, अगर 13 एक में रहेगा तो दूसरे में भी 13 रहेगा, पहले में दूसरे में 11 तो चौथा में भी 11, 20 रहेगा तो 20, 9 रहेगा तो 9। मतलब एक गिन लो, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो कोई एक हम लोग गिन लेते हैं, दूसरा गिन लेते हैं। देखो 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्रा। तो अगर इसमें 13 है तो उसमें भी 13 ही होगा। ठीक है, अगला अध्यक्ष शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। अध्यक्ष में हमारा कौन सा है? अधि है। क्या है? अधि। ठीक है, अधि है अध्यक्ष में, याद रखना। पंचानन का समास विग्रह, 5 सिरों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, 5 पल्लवों का समाहार, 5 तथ्यों का समाहार। तो पंचानन का जो होगा वो 5 सिरों का समाहार होता है। क्या होता है? 5 सिरों का समाहार। सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा सुहाग, स्वामी सौभाग्य, सुहागा या दुर्भाग्य। तो सुहाग का जो होगा वो सौभाग्य होगा। क्या होगा? सौभाग्य। जिसका सुहाग बना रहता है वो बहुत बड़ा सौभाग्य उनका होता है। ठीक है, युष्मा भी रूप है युष्मद का, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन या द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो वो जो होगा युष्मा भी है ना, तो वो हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। आमानी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ठीक है, तो ये घा वाला ऑप्शन सही है भाई। मिश्र का मतलब 2 वाक्य, तो यहाँ कॉमा लगा हुआ, जैसे ही कॉमा लग गया तो समझो 2 वाक्य ज्वाइन हो गए, जुड़ गए। ठीक है, अगला है अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। देखो अध्यापक द्वारा मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब पैसिव वॉइस है, तो ये हमारा कर्ता भी नहीं है, भाव भी नहीं है, कर्म है। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है, पद परिचय 1 नंबर का। देखो कोमलता के नीचे अंडरलाइन है, इसको बताना है क्या है। मन की कोमलता, कोमलता का मतलब स्त्रीलिंग, तो सब में स्त्रीलिंग है। ये भाववाचक है, एक भाव है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। तो ये 20 में 20 ऑब्जेक्टिव का आंसर भी मैंने बता दिया, और आई होप आपको 20 में 20 ये समझ में भी आ गया होगा। इसमें कोई सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। छोटा से छोटा कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी मैं आपको दूर कर दूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमें 50 नंबर का जो लिखना है बोर्ड एग्जाम में 50 अंक का, वो देखते हैं। क्योंकि हमने 20 अंक तो क्लियर कर लिए, अब हमें 50 नंबर तो भी क्लियर करने हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। खंडबा जो रहेगा वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, देखो 21 निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। 6 नंबर का गद्यांश है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। देखो ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं और उनमें ना कवि की उदारता कल्पना रहती है, ना आशंकिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसमें उसके सच्चे भावों की सच्चा अभिव्यक्ति होती है, उसमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो एक मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपने भावों से ग्रहण करते हैं। ये पूरी अंडरलाइन है, कहीं कहीं पूरा अंडरलाइन रहता है, कहीं कहीं केवल 2 लाइन अंडरलाइन रहता है। तो आप अपने तरफ से बिल्कुल तैयार रहना। देखो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ और या फिर जिसे हम लोग कहते हैं गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। मैं बता देता हूँ कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, ये सब मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों का सारा कुछ कंप्लीट रहे। देखो ये हमारा क्या लिखूं जो है ना, क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। ये पाठ है और इसके जो राइटर हैं वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ये इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पाठ हो गया, ये लेखक हो गया। ठीक है, दोनों का पता चल गया ना, ये हो गया। और आप रेखांकित अंश की व्याख्या वगैरह कर लेना, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अगला ये नहीं आता तो ये कर सकते हो। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखो पहला है प्रस्तुत गद्यांश का आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पाठ का नाम तो सभी को पता है भाई, मित्रता पाठ से लिया गया है। पाठ क्या है, मित्रता, और लेखक आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी। ठीक है, ये हो गया, बस ये भी कंप्लीट। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेना और ये आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको पूरा पेपर अच्छे से दिखा दे रहा हूँ कैसा आएगा, और सॉल्यूशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला 22, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना है 6 नंबर का। देखो का है, पुरते निगसी रघुवीर वधुधर धीर दय डगमे मग हैं, एंड झलकी भरी भाल कनी जल की पुटी सखी गए मथुरा धरवय, और फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पूर्ण कीर्ति करिहों के तह, और तिये की लख अर्थ पिय की अखियां अति चारु चल जल झें। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, संदर्भ तो सब में लिखना है, व्याख्या भी करना है, काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम भाई बता देते हैं। ये जो हमारा पाठ का नाम है वन पथ पर, और इसके जो रचयिता हैं वन पथ पर, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और सूख रहे थे? थकान के कारण, और श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों गिरने लगा? अब ये नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो भाई। दूसरा, मेरी जीवन की आज मुख तेरी छाया से हो बिलाप, तन तेरी सारंता छूले मन की करुणा की था नाप, और उड़ में पावन दिन में विहान। ठीक है, अब इसमें भी 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन है भाई, आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, काव्य सौंदर्य। तो ये आप फिर कवित्री अपने जीवन को हिमालय का सामान जीना चाहती हैं, इस कथन पर क्या तर्क देना है, कवित्री का क्या कामना व्यक्त करती हैं। तो देखो, ये पाठ का जो नाम है वो हिमालय से, और इसके जो राइटर हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी, कवित्री महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो जीवन परिचय आपको किसी एक, यहां आपको लेखक होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि पहले हमारा लेखक होता है। तो निम्नलिखित, यहां भी लेखक, क्योंकि लेखक है ना, निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखनी है। ये 3 ऐसे जीवन परिचय हैं, मैं गारंटी देता हूं 110% की इसमें से 2 जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 110% गारंटी है। 5 नंबर बिल्कुल क्लियर है। जो बता रहे हैं ना, ये पेपर भाई तैयार कर लो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तैयार कर लो, बाद में मत कहना कि सर आपने रिक्वेस्ट नहीं किया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, पक्का है बोर्ड एग्जाम में आएगा, तैयार कर लो। ठीक है, तो ये फिर देखो खा वाला है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय उनकी रचना लिखो, ये भी 5 नंबर का है। सूरदास, सुमित्रानंद, बिहारी लाल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बिहारी लाल की जगह आप तुलसीदास कर लो तो 120% पक्का है कि आएगा, 120% बोर्ड एग्जाम में पक्का है आएगा। ये पेपर ही इतना वायरल है कि तैयार कर लो। ठीक है, अगला है देखिए, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलेगा। देखो 2 हैं। पहला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थली अस्ति एत एवं संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजा दारासिकोवर्धनम भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम आक्रोत्साह तेषम ज्ञानम तथा प्रवर्तनम अभवत यत तेन उपनिषद अध्वानम फारसी भाषाएं करिता। भाई ये यार नहीं आता तो ये वाला कर लेना, एकदा बहवा जना। ठीक है, ये वाला पाठ का नाम दोनों का समझ लो, ये वाराणसी पाठ से है। ठीक है, ये वाला, और ये वाला आप देखो, एकदा बहवा जना धूमयान रेलगाड़ी अयम नगरम प्रतिगच्छम शम तेषु ग्रामीणः केचित् नागरिका आसन् मौन स्थितेषु तेषु एकः नागरिका ग्रामीणः उपहासन् अकथयत्। ठीक है, तो ये हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से। ठीक है, बस संदर्भ लिख देना और व्याख्या पढ़ लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करो। ये भी आपका 2 रहेगा, पद्यांश रहेगा। उत्तरम यत् समुद्र हिमणन दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। ये हमारा वीरा वीरण पूज्यते पाठ से लिया गया है। दोनों में से कोई एक करना, 5 नंबर बिल्कुल क्लियर है। कोई एक श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक
संस्कृत खंड से कंटेस्ट किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। इन दोनों को छोड़कर कोई एक लिखना है। जैसे सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत् लिख देना, क्योंकि ये इसमें नहीं है। ये 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। देखो घा वाला, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 2 प्रश्न है। अब दोनों आप पढ़ लेना। ठीक है, दोनों 2 कोई देना है, 5 में से कोई 2 देना है। अगर 20 तैयार कर लेते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला, आपकी चचेरी दीदी, ठीक है, कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, और किंतु आपके चाचा जी उन्हें आगे पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए एक पत्र लिखो। 4 नंबर का पत्र लेखन आएगा। 4 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत ही पत्र लेखन का। ठीक है, तो मैंने 3 पत्र बता रखा है, वो तैयार कर लो, हो जाएगा। 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। 7 नंबर का निबंध आएगा। परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय जीवन, किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि का हिसाब, नारी सशक्तिकरण, मेरी प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र। ये 5 इंपॉर्टेंट है, बस इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये तो हर बार आता है, प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, और विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो 27 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक खंड काव्य लिखना है। खंड काव्य देखो हर एक जिले का अलग अलग होता है। 3 नंबर लेने के लिए हर एक जिले का अलग अलग है। मैंने बता रखा है, जैसे हमारे जिले में ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है। जिस भी जिले से हो आप, जिस भी जिले से आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको बता दूंगा कि आपके वहाँ कौन सा खंड काव्य आएगा। जैसे अग्रपूजा है, तुमुल है, जय सुभाष है, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, कर्मवीर है, मेवाड़ मुकुट है। तो ये सारे खंड काव्य हैं। ठीक है, और फिर आगे भी है, मातृभूमि है, कर्ण खंड काव्य है। ठीक है, तो ये सारे खंड काव्य हैं। और यहाँ से हमारा 70 में 70 नंबर का पेपर भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा हिंदी का वायरल पेपर था, और ये पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन समझा दिया है। अब आपके जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा ना हिंदी का 2025 में, भाई 100% बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। हर एक जिले के स्टूडेंट्स को तैयार कर लो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देख लिए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का भी आने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, टॉपर हम बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।